अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। आज किताब दोस्ती के तहत मयंक पांडे जी की किताब प्लान, पीड़ा और प्रेरणा से एक सच्ची घटना पढ़ी जाएगी और आप सब लोग सुनेंगे। प्लान, पीड़ा, प्रेरणा मयंक पांडे जी की पहली पुस्तक है और इस पहली पुस्तक में जो कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाओं पर आधारित उन्होंने लिखी, उसे अखिल हिंद साहित्य सभा अमरावती महाराष्ट्र ने पुरस्कार से नवाजा है, इनाम से नवाजा है, इन्हें सम्मानित किया है। इन्हें जन चेतना सम्मान दिया गया है। मैं अखिल हिंदी साहित्य सभा अमरावती महाराष्ट्र के अध्यक्ष, सचिव और तमाम कार्यकारिणी सदस्य और संस्था से जुड़े तमाम लोगों को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मयंक पांडे जी की इस किताब पे उन्हें पुरस्कृत किया, एक अच्छी और सच्ची किताब को इनाम से नवाजा और इससे साहित्य में एक और नई उम्मीद हमें मिलेगी और मयंक पांडे जी को भी कुछ और अच्छा लिखने और साहित्य में कुछ और करने का जज्बा होगा, एक लगन होगी। इसी बात के साथ मैं मयंक पांडे जी को भी खूब मुबारकबाद देता हूं और आज का पाठ शुरू करता हूं। आज हम लोग जिस पाठ को सुनेंगे या पढ़ेंगे वो रतन टाटा के पूर्वजों से शुरू होकर, यानी कि उनके दादा परदादा से शुरू होकर ये पूरी जो टाटा सन्स ग्रुप है उस पे मुहित है। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन के नमक तक, टाटा महात्मा गांधी से कोरोना तक। जो पेड़ लगाता है उसे फल खाने का मौका नहीं मिलता है। उस पेड़ पर लगने वाले फल तो सुदूर भविष्य के किसी व्यक्ति के लिए होते हैं। पेड़ लगाने वाले व्यक्ति की संतुष्टि इस बात में होनी चाहिए कि वो पेड़ कभी ना सूखे और भविष्य का कोई इंसान इसे इस तरह उपचारित करे कि ये फल देने लगे। जो पेड़ लगाता है उसे फल खाने का मौका कम ही मिलता है। उपरोक्त पंक्तियाँ सन 1905 में दोराब जी टाटा द्वारा अपने मित्र को लिखे एक पत्र से ली गई है। ये पंक्तियाँ टाटा ग्रुप की उस सोच को दर्शाती हैं जो इस देश के निर्माण में सदियों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस ग्रुप के महान संस्थापकों ने निस्वार्थ भाव से समय समय पर अनेक दूरगामी कार्यों के बीज बोए। उनकी अगली पीढ़ी ने इसे सींचा और आज हम उनसे लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ बीज जो टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स के रूप में लगाए गए थे, उन्होंने कोरोना महामारी से उपजे संकट के समय आगे आते हुए एक विशाल वृक्ष की तरह देश को अपनी छाया स्वरूप 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। इसके लिए रतन टाटा जी मुबारकबाद हैं। आज टाटा ग्रुप उनकी कमान में है, उनकी क़यादत में है, उनकी रहनुमाई में है, उनकी सरपरस्ती में है। समूह के प्रमुख रतन टाटा ने 28 मार्च 2020 को शाम 4 बजे ट्वीट करके ये जानकारी दी कि टाटा ट्रस्ट देश को कोविड-19 से लड़ने की दिशा में मजबूत बनाने के लिए 500 करोड़ रुपया खर्च करेगा। उसके 2 घंटे बाद शाम 6 बजे टाटा सन्स ने 1000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद का ऐलान किया। टाटा सन्स इस पूरे ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है जिसके चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन हैं। पूरे समूह का मौजूदा मार्केट कैप 9.20 लाख करोड़ है। रतन टाटा ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना वायरस का संकट हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती में से एक है। टाटा ट्रस्ट और टाटा ग्रुप की कंपनियां पहले भी देश की ज़रूरत के वक्त आगे रही हैं, लेकिन मौजूदा ज़रूरत सभी दौर की ज़रूरतों के मुकाबले सबसे बड़ी है और कठिन भी। इन मुश्किल वक्तों में टाटा ट्रस्ट, टाटा ग्रुप, टाटा सन्स देश के साथ है।
महात्मा गांधी से कोरोना तक मदद को तत्पर। रतन टाटा ने सही कहा कि यह ग्रुप पहले भी देश की ज़रूरत के वक्त आगे रहा है। इतिहास पर नज़र डालें तो हम पाएंगे कि सदी बदल गई, चेहरे बदल गए, पर इस समूह का सेवा भाव, समर्पण और देश प्रेम वही है जो सन 1905 में अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ लड़ते महात्मा गांधी की 25,000 रुपये देकर मदद करते समय था और 2020 में देश को 1,500 करोड़ रुपये देते समय है। इस धनराशि का उपयोग स्वास्थ्यकर्मी और कोरोना वायरस से प्रभावितों के लिए आवश्यक मेडिकल सुरक्षा उपकरण, जांच के लिए किट्स और उपचार सुविधाओं की स्थापना के लिए खर्च किया जाएगा। विश्व के कोने कोने में इस योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। भारत के इतिहास में किसी व्यवसायिक समूह द्वारा देश की मदद के लिए दी गई ये अब तक का सबसे बड़ी धनराशि है। अगर आप समूह के गौरवशाली इतिहास पर नज़र डालेंगे तो ये पाएंगे कि सन 1868 में महान जमशेदजी नसेरवान जी टाटा द्वारा महज 21,000 रुपये की पूंजी से शुरू की गई एक ट्रेडिंग कंपनी अपने 150 साल के गौरवशाली इतिहास में जब जब इस देश को ज़रूरत पड़ी है तब तब निस्वार्थ सेवा और देश प्रेम की भावना से आगे आई है और बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। इस समूह और इनके महान नेतृत्व पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। राष्ट्र निर्माण में इनके द्वारा किए कार्यों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उन्हें बताने के लिए पूरी किताब भी कम पड़ेगी। उन महान कार्यों में से कुछ का यहाँ जिक्र करते हैं जिनसे आपको इस ग्रुप की वैज्ञानिक सोच, आधुनिकता, राष्ट्र प्रेम और दर्शन की एक झलक मिल जाएगी। पंच तत्वों से किया राष्ट्र निर्माण। रामचरितमानस के किष्किंध कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और पवन, इन पंच तत्वों से यह शरीर रचा गया है। उसी प्रकार उन्हें 5 क्षेत्रों पर जोर देते हुए टाटा समूह ने राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। समूह को गौरवशाली नेतृत्व देने वाले जमशेद जी टाटा के जीवन के 4 बड़े लक्ष्य थे। एक, स्टील की बड़ी फैक्ट्री खोलना। दूसरा, देश में विश्व प्रसिद्ध अध्ययन केंद्र खोलना। तीसरा, जल विद्युत परियोजना खोलना। और चौथा, एक अनूठा होटल खोलना। अपनी पूरी जिंदगी वो इसके लिए प्रयासरत रहे, पर उनके जीवन के 4 सपनों में से एक होटल खोलना ही उनके जीवन काल में पूरा हो सका। होटल ताज 1903 में तैयार हुआ और जमशेद जी टाटा के बाकी सपनों को टाटा समूह के आने वाली पीढ़ियों ने पूरा किया। तुलसीदास के पंच तत्वों में से 3 का टाटा ग्रुप में समावेश जमशेद जी टाटा ने ही किया था। उनकी इस दूरगामी सोच में होटल खोलकर पृथ्वी पर विकास के तत्व को समावेश करना था तो टाटा स्टील की भट्टियों में गलते लोह आयस से अग्नि का उपदेयता स्थापित करना था। जमशेद जी टाटा ने जल विद्युत परियोजना की परिकल्पना से पानी तत्व के उपयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया। कालांतर में JRD टाटा के प्रयासों ने देश की पहली एविएशन कंपनी की आधारशिला रखा। आकाश तत्व की प्रतिनिधित्व किया। मौजूदा समय में विंड एनर्जी के क्षेत्र में टाटा पावर देश में अपनी एक अलग पहचान स्थापित कर वायु तत्व का समावेश कर चुका है। इन पंच तत्वों को अपने उद्देश्य में समाहित किए हुए टाटा समूह देश के निर्माण में उस समय से लगा हुआ है जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। आइए इन 5 तत्वों में से जुड़े कुछ प्रेरणात्मक प्रसंगों को जानते हैं। भारत की छवि पर क्या गौरव का निर्माण। मुंबई की शान और पहचान कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध होटल ताज के निर्माण के पीछे एक रोचक प्रसंग है। 19वीं सदी के अंत में एक बार जमशेद जी मुंबई के सबसे महंगे होटल वाटसन में गए तो वहाँ उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ा। ये वो दौर था जब अंग्रेज भारतीयों को बड़ी हैय दृष्टि से देखते थे। इस बात के कई प्रमाण भारतीय इतिहास में मौजूद हैं। ऐसा कहा जाता है कि जमशेद जी को वहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। देश में एक शानदार और भव्य होटल बनाने का विचार पहले से ही जमशेद जी के मन में था, पर इस घटना ने एक उत्प्रेरक का कार्य किया, कैटलिस्ट का कार्य किया। उसके बाद जमशेद जी लग गए एक होटल के निर्माण में और 1903 तक उन्होंने मुंबई के समुद्री तट पर होटल ताज का निर्माण कर दिया। यह मुंबई का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली थी, अमेरिकी पंखे और जर्मन लिफ्ट मौजूद थी। ये होटल ब्रिटिश सरकार को जमशेद जी का जवाब था कि भारतीय किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, सिर्फ अवसर मिलने की देर है।
देश की रीढ़ टाटा स्टील जो कल बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद से जमशेद जी टाटा की मुलाकात का दिलचस्प किस्सा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। सन 1893 में जब स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड रिलीजियन कॉन्फ्रेंस विश्व धर्म संसद में भाग लेने अमेरिका जा रहे थे, उसी जहाज़ में एस इम्प्रेस ऑफ इंडिया में जमशेद जी टाटा जी भी सवार थे। मात्र 30 वर्ष के स्वामी विवेकानंद और 54 वर्ष के जमशेद जी ने शिप पर काफ़ी समय एक साथ गुजारा। जमशेद जी ने स्वामी विवेकानंद को बताया कि वो भारत में स्टील की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। उस वक्त स्वामी जी ने सुझाव दिया था कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे तो भारत किसी पर निर्भर नहीं रहेगा और इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा जमशेद जी टाटा ने उस शिक्षण संस्थान खोलने को लेकर अपने विचारों से स्वामी जी को अवगत कराया और इसके महत्व पर दोनों महान विभूतियों में गहन चर्चा हुई। पानी की उस जहाज पर इन दो महान हस्तियों के बीच हुई चर्चा से दो नायाब हीरे निकले जो आज भी अपनी चमक से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उनमें पहला है टाटा स्टील और दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु। टाटा स्टील और दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर। जहां स्टील वहीं सोना, इस सुक्ति पर चले टाटा। जमशेद जी टाटा को स्टील कंपनी खोलने की प्रेरणा मैनचेस्टर में थॉमस क्लाइल द्वारा दिए गए एक भाषण से हुई, जिसमें उसने कहा था, जिस राष्ट्र के पास स्टील है सोना उसी के पास होगा। क्लाइल के ये सब जमशेद जी के मानस पटल पर गहरे अंकित हो गए थे। उसके लिए उन्होंने नक्शे तैयार किए। उनका सपना था देश को आयरन और स्टील के उत्पादन में आगे ले आना, परंतु गुलाम भारत में किसी भारतीय द्वारा आयरन और स्टील का विश्व स्तरीय का प्लांट लगाना एक दिव्य सपन जैसा था। इस देश में दिव्य सपनों का मूर्त रूप दिया है टाटा ग्रुप ने। अपने इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्हें अंग्रेजी सरकार, अफसरशाही, तकनीकी जानकारी और खनिज संपदा की खोज जैसे अनेक बाधाओं से गुजरना पड़ा। इस दिशा में स्वामी विवेकानंद की तकनीक ट्रांसफ़र की सलाह का पालन करते हुए जमशेद जी टाटा न्यूयॉर्क गए। वहां उन्होंने विश्व के प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री और धातु वैज्ञानिक चार्ल्स स्पैरिन से मुलाकात की। चार्ल्स स्पैरिन को आयरन स्टील का इतना ज्ञान था कि उसकी सहायता लेने के लिए उस समय के विकसित देश कतारों में खड़े रहते थे। अपनी पहली मुलाकात के दौरान पक्के इरादे वाले जमशेद जी ने चार्ल्स को इतना प्रभावित किया कि वो भारत जैसे पिछड़े देश में आकर टाटा ग्रुप के लिए लौह अयस्क की खोज करने को राजी हो गए। अमेरिका में रहने वाला ये विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक जमशेद जी के आह्वान पर न सिर्फ भारत आया, बल्कि साक्षी की तपती गर्मी में उसने लौह अयस्क खोजने का काम भी शुरू किया। सालों की अथाह मेहनत के बाद चार्ल्स की टीम ने साक्षी के पास काली माटी स्टेशन से 45 किलोमीटर दूर 3 बिलियन टन लौह अयस्क का एक विशाल भंडार खोज निकाला। हालांकि उससे इस कार्य को पूरा करने के बीच में ही जमशेद जी टाटा का देहांत हो चुका था। पहले सेवा फिर व्यापार, यही मूल मंत्र है टाटा का। इस समूह का ध्येय वाक्य है, भारत को वो देना है जो कल उसके पास आना ही है। जमशेद जी द्वारा चार्ल्स की टीम को भारत बुलाने के बाद इस कार्य को आगे बढ़ाया उनके पुत्र दोराब जी और रतन जी टाटा ने। इतने विशाल आयरन और लौह अयस्क के भंडार मिलने के बाद सन 1907 में एशिया की पहली इंटीग्रेटेड स्टील कंपनी के रूप में टाटा स्टील की स्थापना हुई। यहाँ पर भी पहले सेवा फिर व्यापार के मूल मंत्र को प्रदर्शित करते हुए टाटा स्टील ने साक्षी के उस गांव को पहले एक हॉस्पिटल सन 1908 का काम पूरा किया और उसके काफ़ी साल बाद कंपनी का पहला स्टील रोल 1912 में निर्मित किया गया। लेबर रिफॉर्म के जिन सुधारों के बारे में देश की चेतना 50 साल बाद जागी, उसको टाटा स्टील ने सन 1910-20 के बीच ही कंपनी में लागू कर दिया था। इन सुधारों में प्रमुख थे प्रतिदिन सिर्फ 8 घंटे का काम, मुफ्त मेडिकल, मातृत्व लाभ इत्यादि। टाटा ग्रुप के लिए उनके साथ काम करने वाले मजदूर और कर्मचारियों का हित सबसे पहले है। इस बात को आप इससे समझ सकते हैं कि सन 1902 में जब टाटा स्टील की स्थापना भी नहीं हुई थी, अभी सिर्फ शुरुआती तैयारियां चल रही थी, उस समय जमशेद जी ने दोराब जी टाटा को एक पत्र में लिखा था कि फैक्ट्री लगाने के साथ साथ वो शहर को भी विकसित करें जिसमें सड़कें बड़ी हों, खेलने के लिए मैदान हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए उनके प्रार्थना घर बनवाए जाएं। यह सोच उस समूह के सालों के गौरवशाली इतिहास में हमेशा विद्यमान रही है। हर नई पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता इस सोच में कुछ नया जोड़कर उसे और मजबूत बनाते हैं। 1907 में स्थापित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने अपनी स्थापना के बाद
कि वर्षों में सफलता के नए नए कीर्तिमान गढ़े। टाटा समूह द्वारा उस पूरे क्षेत्र साक्षी का इतना विकास किया गया कि जमशेदजी टाटा को श्रद्धांजलि देते हुए उस क्षेत्र का नाम जमशेदपुर रखा गया और कालीमाटी रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर। किसी शहर, राज्य या देश की आर्थिक प्रगति के लिए स्वच्छ, किफ़ायती और प्रचुर ऊर्जा एक मूल जरूरत होती है। उपरोक्त वाक्य टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के हैं। परिवार के साथ रोहू नदी के किनारे पिकनिक मना रहे जमशेदजी के मन में ये विचार आया कि पानी में अपार शक्ति मौजूद है और हमें इसे ऊर्जा में बदलना है। ये सबको पता है कि गतिमान जल में अपार ऊर्जा होती है और उससे बिजली बनाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए पानी को किसी ऊंचे स्रोत से गिरना आवश्यक है। नदी के पानी से बिजली बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस समूह के संस्थापकों की सोच हमेशा अपने समय से दशकों आगे रही है। जमशेदजी टाटा ने इस दिशा में कार्य आरंभ किया। उनका उद्देश्य था देश के पश्चिमी घाट में एक जल विद्युत या पन बिजली परियोजना लगाना। पश्चिमी घाट के ध्रुव, उबड़ खाबड़ बनावट को देखते हुए ये एक असंभव सा काम था। इस दिशा में समूह ने व्यापक कार्य शुरू किए, परंतु इसके लिए कंपनी बनाने से पहले ही जमशेदजी की मृत्यु हो गई। उनके इस सपने को पूरा किया उनके बेटे दोराब और रतन ने। सन 1915 में पश्चिमी घाट की पहली जल विद्युत परियोजना का आरंभ हुआ, जिसका उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट थी। तब से आज तक ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता हुआ टाटा पावर देश की ऊर्जा जरूरत को निर्बाध रूप से पूरा कर रहा है। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत कंपनी है। इस कंपनी का उत्पादन क्षमता 1,27,421 मेगावाट है, जो देश के 50 लाख उपभोक्ताओं की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करती है। इस बिजली उत्पादन का 30% स्वच्छ ऊर्जा अर्थात विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी है। देश के 10 राज्यों में टाटा पावर के सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संयंत्र हैं। कंपनी की 1705 मेगावाट की सौर ऊर्जा और 932 मेगावाट का पवन ऊर्जा का उत्पादन क्षमता है। इसकी दूसरी किस्त में टाटा ग्रुप से और जो दूसरी बातें हैं वो हम लोग आपस में गुफ्तगू करेंगे।